हमारे पड़ोस में एक लता आंटी नाम की बुजुर्ग अविवाहित महिला रहती थी। जब मैं शादी होके अपने ससुराल गई तो उनका मेरे घर पे काफ़ी आना जाना था। काफ़ी दिनों के बाद मेरी उनसे काफ़ी अच्छी लगाव हो गया। तो एक दिन मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि आंटी आपने शादी क्यों नहीं करी, आप तो इतनी खूबसूरत है देखने में। तो आंटी हंसने लगी और फिर उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़का ढूंढते थे ना, तो मुझे उनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं आते थे। मैं बहुत नाज नखरे करती थी और ऐसे धीरे धीरे मेरी उम्र होती गई और मेरे माँ बाप की भी उम्र हो गई। बाद में मेरे माँ बाप को भी लगा कि हम लोग ओल्ड एज हो रहे हैं और हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरी बेटी ही मेरे जीवन का सहारा है। ये सोच के उन्होंने मेरे लिए लड़का देखना बंद कर दिया और इस तरीके से फिर मेरी धीरे धीरे उम्र बीतती गई और मैं अविवाहित ही रह गई। तो उनकी कहानी सुन के मुझे ऐसा लगा कि हमारे आसपास में कई परिवार हमको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि इस तरीके की अविवाहित बड़ी उम्र की बेटियां बैठी हुई हैं। कुछ विडो हैं, कुछ डाइवर्सी बेटियां हैं जिनका कि विवाह नहीं हुआ और आजीवन वो अकेलापन का शिकार होकर अपना जीवन बिता रही हैं। क्योंकि हमारे आसपास के लोग इतने अवेयर नहीं हैं, वो उन बेटियों को भी इतना कन्विंस नहीं करते हैं कि नहीं, तुम्हारा जीवन अकेले कैसे बीतेगा। कभी कभी कुछ परिवार ऐसे हैं जो स्वार्थ सिद्धि में अपनी बेटियों की शादियां नहीं करते हैं। कुछ माएँ ऐसी हैं कि जो अपने बुढ़ापे का सहारा देख के अपनी बेटियों की शादी नहीं करती हैं। इस तरीके के बहुत सारे परिवार हमको आसपास देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी बेटियों का जीवन कैसे बीतेगा, हम लोग कब तक उनका साथ निभाएंगे। उसके बाद तो बेटी को अकेले ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो भी जब ऐसा देखते हैं कि परिवार में अब कोई मेल मेंबर नहीं है, अकेली फीमेल है, तो वो भी सहारा देना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और भाग जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को अपना जीवन आगे बिताना बहुत कठिन होता है। अगर वो जॉब भी कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, तो भी एक उम्र के बाद जब वो रिटायर हो जाती हैं और अकेलेपन का शिकार होती है तो उनका जीवन बहुत दुखदायी रहता है। अगर हमारे आसपास भी हमको ऐसी महिलाएं दिखती हैं जो कि अभी भी शादी योग्य हैं, वो कर सकती हैं, 35-40 के आसपास है, तो क्यों ना हम उनको सलाह दें कि आपका जीवन कैसे बीतेगा, इस बारे में आप उनको अवेयर करें। अगर उनको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उनको उससे खुल के इस बारे में बात करते हैं तो वे भी हमसे खुल के इस बारे में बात करना पसंद करने लगती हैं। तो उनसे आप बात करिए, उनको सलाह दीजिए, उनको कन्विंस करिए और उनका भविष्य कैसा होगा ये उनको ज़रूर बताइए।